कश्मीर में टारगेट किलिंग पर आम आदमी पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। अरविंद केजरीवाल का संबोधन सुनते हैं। कश्मीरी पंडितों की हत्या से पूरा देश दुखी है। अपने संबोधन में केजरीवाल ने इस बात का जिक्र किया। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के वापस अपने घर आए थे, घर लौटे थे कि दोबारा अपने जमीन पे, अपनी मातृभूमि पे, अपनी जन्मभूमि पे फिर से घर बसाएंगे, लेकिन फिर से उन्हें मजबूर होकर घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। मीडिया में, सोशल मीडिया में खूब तस्वीरें, वीडियो देख रहे हैं हम लोग, किस तरह से श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, किस तरह से ट्रकों के लोग ड्राइवरों के साथ, मालिकों के साथ मोल भाव करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जिसको जो साधन मिल रहा है वो कश्मीर छोड़ के जाने की कोशिश कर। जब उनका नरसंहार हो रहा है और वो लोग चिंतित हैं, दुखी हैं, जब वो इसके विरोध में सड़क पे प्रदर्शन करते हैं, तो आज की वहां मौजूदा भाजपा सरकार उनको प्रदर्शन करने के लिए भी अनुमति नहीं देती। उनकी जो कॉलोनियां के बाहर ताला लगा दिया जाता है, उनको उनकी कॉलोनियों के अंदर बंद कर दिया जाता है। ये किस तरह का बर्ताव है? ऐसे वक्त जब सरकारों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसे वक्त जब सारा देश उनके साथ खड़ा है, सरकार अगर इस तरह से अपने ही लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करेगी तो आदमी का दुख दुगना हो जाता है। आज भाजपा की सरकार एक ही चीज मांग रहे हैं कश्मीरी पंडित, और कुछ नहीं मांग रहे तुमसे। वो कह रहे हैं हमारी सुरक्षा का इंतजाम करो। जब आप हमको वापस लेके आए थे कश्मीर में, आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम आपकी सुरक्षा देंगे, आपको दोबारा पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज केवल एक ही बात मांग रहा कश्मीरी पंडित कि हमें सुरक्षा का इंतजाम करो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। ऐसा लगता है कि 1990 का दौर वापस आ गया है। एक 1990 का दौर था जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित था, और एक अब का दौर है जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित है। और इनके पास कोई योजना नहीं है, किसी तरह की कोई योजना नहीं है। जब भी वहां पे घाटी में कोई भी मर्डर होता है तो मीडिया में आने लगता है गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई। अरे कितनी मीटिंग बुलाओगे यार? अब एक्शन चाहिए हम लोगों को। अब कश्मीर एक्शन मांगता है, भारत एक्शन मांगता है, हिंदुस्तानी एक्शन मांगते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी मीटिंग। योजना क्या है तुम्हारे पास? प्लान क्या है तुम्हारे पास? प्लान बताओ देश को। एक्शन कब करोगे? कल भी मैं देख रहा था, कह रहे थे उच्च स्तरीय मीटिंग, 3 घंटे चली मीटिंग। अरे मीटिंग बहुत हो गई तुम्हारी, कुछ एक्शन करके दिखाओ यार। जमीन के ऊपर लोग मर रहे हैं, जमीन के ऊपर। कई सारे हमारे कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू भाई बहन शहीद हो गए। मेरे पास सबके नाम तो नहीं है, लेकिन कुछ एक आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 5 अक्टूबर को माखनलाल बिंद्रू जी, उनका कत्ल कर दिया गया। बिंद्रू जी बहुत ही साहसी आदमी थे, बहुत ही हिम्मत वाले आदमी थे। 1990 का दौर जब आया था, उस वक्त भी माखनलाल जी कश्मीर छोड़ के नहीं गए। इतनी हिम्मत वाले आदमी थे, कश्मीर में बसे रहे। बोले ये मेरी धरती है, ये मेरी जन्मभूमि है। वो बिंद्रू मेडिकल स्टोर चलाते थे वहां पे। कश्मीर में एक इकबाल पार्क चौक है, वहां पे श्रीनगर में इकबाल पार्क चौक है, वहां पे वो अपना बिंद्रू मेडिकल स्टोर चलाते थे। बेहद लोकप्रिय थे। किसी को कोई सुख दुख हो, सबके सुख दुख में काम आते थे, चाहे कोई किसी धर्म का आदमी हो, चाहे किसी जाति का आदमी हो। कोई दवाई कहीं ना मिले, उनके स्टोर में मिला करती थी। आतंकवादियों ने उनको भून के उनका कत्ल कर दिया। उसी दिन 5 अक्टूबर को वीरेंद्र पासवान भेलपुरी की एक रेडी चलाता था। उसी दिन आतंकवादियों ने उसको भी गोली मार के हत्या कर दी। 7 अक्टूबर को सतिंदर कौर और दीपक चंद
2 टीचर थे, उनके स्कूल में घुस के इन दोनों का कत्ल कर दिया गया। 7 अक्टूबर को ही अरविंद कुमार साहा, बिहार के रहने वाले, कश्मीर में गए थे, रेहड़ी पटरी चलाते थे, उनका भी कत्ल कर दिया गया। 13 अप्रैल को सुरेंद्र कुमार सिंह ड्राइवर थे, उनका कत्ल कर दिया गया। 12 मई को राहुल भट्ट, जो तहसीलदार के दफ्तर में क्लर्क का काम करते थे, उनका कत्ल कर दिया गया। 17 मई को रंजीत सिंह का कत्ल कर दिया गया। 31 मई को रजनी बाला, जो एक टीचर थी, उनका कत्ल कर दिया गया। और 2 जून को विजय कुमार, जो एक बैंक में मैनेजर थे, उनका कत्ल कर दिया गया। और इसी दौरान कई सारे ऐसे पुलिस कर्मचारी और सिक्योरिटी के लोग थे जिन लोगों ने अपने जान पे बाजी लगा के इन लोगों की रक्षा करने की कोशिश की, उनका भी कत्ल कर दिया गया। गुलाम हसन डर, मुदस्सिर अहमद, सैफुल्लादीन कादरी, रियाज अहमद, ये वो पुलिस कर्मचारी हैं, ये वो आर्मी ऑफिसर्स हैं जो अपनी ड्यूटी निभाते निभाते शहीद हो गए। दोस्तों, सबसे पहले इन सब लोगों की आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। लेकिन मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि आज इतने सारे शहीद लोगों के शहीद होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के पास, उनकी सरकार के पास इस कत्लेआम को रोकने के लिए, आतंकवादियों को रोकने के लिए किसी तरह की कोई योजना नहीं है। ये केवल मीटिंग के ऊपर मीटिंग के ऊपर मीटिंग करते जा रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह से फेल हो चुकी है कश्मीर में। ये ना खुद कुछ कर पा रहे हैं, ना किसी की सुनते हैं। पिछले 30 साल में 2 बार ऐसे मौके आए जब कश्मीर में बीजेपी का शासन था, और पिछले 30 साल में 2 बार ऐसे मौके आए जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन करने को मजबूर हुए। जब जब भाजपा का शासन आता है कश्मीर के अंदर, कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो अरविंद केजरीवाल का यह बड़ा बयान कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की नीति फेल साबित हुई है। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
हाय। बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।